गच्छत्यन्नत्रयेन राः भुवान्ते प्रणश्यति तेषां दारादि संपदः। कथा सुनने का नियम भी बताया सेठ जी महाराज ने पहले। कथा सुनने का नियम क्या है? कथा श्रवण का सबसे पहला नियम, कहीं भी जाओ सबसे पहला नियम तो एक ही है, जिसको विद्यालय में सबसे पहले सिखाया जाता है। शिक्षालय विद्यालय जहां भी जाओ, स्कूल में जाओ, सबसे पहले लेकर का सिखाते गुरुजी मन है। अनार किया, आम किया, इला नहीं सिखाए, ABCD नहीं सिखाए, 1 2 3 4 नहीं सिखाए। सबसे पहले लेकर सिखाते गुरुजी है कि बैठना कैसे है, हमारा आसन कैसे हो। आसन का नियम सबसे पहले बताया जाता है। स्कूल में गुरुजी बताते नहीं, कुर्सी है रेम में बैठो और टाट पट्टी में तुम बैठो। अब टाट पट्टी जमाना नहीं है, सबको कोई भी टेबल आगे है, वो बात अलग है, सबका आसन बराबर हो गया है। तो आसन का नियम सबसे पहले कथा में, कथा श्रवण का नियम, कथा श्रवण के लिए जाइए, कथा का आयोजन कराइए तो सबसे ऊंचा आसन भगवान का लगाया जाता है। भगवान का आसन सबसे ऊंचा रहता है, उसके नीचे वक्ता का आसन लगाओ और वक्ता के नीचे श्रोता का आसन रहे। इस प्रकार से आसन के नियम का पालन सर्वप्रथम होना चाहिए। दूसरा, कथा वक्ता दक्ष हो, वो शास्त्रों में भी दक्ष हो और दृष्टांत कुशल हो। इस प्रकार से कहा, वक्ता में जो विकार है उन विकारों को दृश्य करके ही हमको उनसे कथा श्रवण करना चाहिए। यदि उसमें विकार है तो उसको दूर हटाइए, ये कहा सूत जी महाराज ने। क्यों? जिसके में विकार रहेगा तो फिर आपको उसके प्रति श्रद्धा नहीं जगेगी, और श्रद्धा नहीं जगेगी तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए वक्ता में यदि आपको कोई विकार दिखता है तो मत जाइए उनके पास कथा श्रवण करने के लिए। और इसके बाद कहा आगे कि वक्ता के ही बारे में चिंतन नहीं करना है, स्वयं को श्रोता को अपने बारे में ही चिंतन करना है। जब हम कथा श्रवण कर रहे हैं, जब तक हम उस यज्ञ के यजमान हैं, जब तक कथाएं हो रही है, तब तक के लिए षड विकारों को दूर करने के लिए कहा, पर निंदा को दूर करने के लिए कहा। और क्या कहा? आसुर्योदमयारम्भः साधरत्री प्रहरान्तकम् कथा शिव पुराणस्य वाच्या सम्यक सुधीमता। सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक कथा चलती रही है, वर्णन शिव महापुराण में किया है। ऐसा आजकल नहीं होता है भैया। और कथा जब चल रही हो तो श्रोता को उठ करके नहीं जाना है। क्या कहा उसके लिए? कथायां कंठमालायां गच्छन्त्यन्नत्र ते नमः भुवान्ते प्रणश्यति तेषां दारादि संपदः। जो जीव कथा चलते समय, कथा कहते समय बीच में ही जो लोग उठ करके जाने लग जाते हैं, जन्मांतर में उनको या तो उनकी स्त्री या स्त्री है तो उनके पुरुष, इनकी संपत्तियां नष्ट हो जाती है। ये शिव महापुराण में सूत जी महाराज कह रहे हैं। और जो पुरुष सिर पर पगड़ी धारण करके कथा का श्रवण करता है, उसे पापी और कुल कलंकी पुत्र प्राप्त होते हैं। भगवान की शरण में जाए तो अपना ताज उतार करके जाए, अपना ताज उतार करके जाए, पगड़ी पहन करके हमको कथा नहीं सुनना है। अब वो मुड़वा है तो बात अलग है भैया। तो इस प्रकार से, और कथा को बीच में छोड़ करके भी नहीं जाना है, ये कह रहे हैं। ऐसे एक जगह महाराज की कथा चलत रही, इस गांव में कथा कल नहीं जाना था इस कथा के। नया नया श्रद्धा नहीं जगे, 2-4 घाव होते सत्संग करबे तब श्रद्धा जगते। बहु काल करिए सत्संगा
अपर दिन तक सत्संग करबे तब भगवान की कथा सुहाते, भगवान के चरित्र सुहाते और मन लगते भगवान के चरण में। तो उस ग्राम में कभी कथा नहीं हुआ था, तो कथा श्रवण करने के लिए कोई जाता नहीं था। अब महाराज बैठी सुखर भर, एक ठन बाजवट लगाएगी, पड़ोसी घर से एक ठन दरी लाएगी, दरी बिछा दिएगी। अब सब गांव वाले मने कथा चालू हुई से आधा घंटा हो रहा, सब उठ के भागल धरले। अब जानबे नहीं करे लोग प्रति कति के इंटरेस्ट जगाए, कति की रुचि जगाही, जगा भले जगह अस्कटा के नींद डाल धरले, सब कोई चल दिस। लेकिन एक जन आदमी बैठे रहे कथा में, एक जन आदमी बैठे रहे। तो महाराजो सोचे अरे अपने कथल बंद कर दे तो गड़बड़े काबर। एक श्रद्धावान यहाँ श्रोता बैठा है, तो उसकी श्रद्धा को देखते हुए मुझे कथा कहना चाहिए, भगवान की कथा को बीच में बंद नहीं करना चाहिए, ऐसे विचार है। लेकिन देखे अब कोई नहीं है, सुनैया बंद कर दूंगा, बंद कर दूंगा। पूरा कथल चले इस महाराज 4 घंटा ले, उकर बाद कथे आदमी ले भैया धन्य है आप, पूरा गांव आधा घंटा उठ के चल दिस भैया। लेकिन तोर श्रद्धाल मानेल पढ़ी के गांव भर से अलग है, और ते गांव के मुखिया ते अपन गांव तारबे ही है कि तो का हो गया महाराज, का बर इसने कहा तो सब कोई चल दिस भाई। लेकिन ते बैठे रहे कथा सुने बर, तो तोर भाव देख के मैं गदगद हो के। तो कथे वैसन बात में है महाराज, जे दरी में तो बैठा है तो दरी हमारे घर के हरे, तो लेगे वर में कर बैठे हो महाराज है मुड़ धरली सबकी वेर। तो इस प्रकार से सूत जी महाराज कह रहे हैं, कथायां कथ्यमानाया गच्छन्ते यत्र ते नराः भोगान्ते प्रणश्यन्ति तेषां दारादि सम्पदः। ये तो हो गई, कथा को छोड़ करके जाना नहीं है, पगड़ी पहन करके कथा सुनना नहीं है। और कैसे नहीं सुनना है, ताम्बूलम भक्ष्यन्तो ये शृण्वन्ति मां कथां नराः स्वविष्ठां खादयन्ते तान् नरकेयं किंकराः। जहाँ कथा चल रही है उस स्थान पर तांबुल खाते हुए, पान खाते हुए, तंबाकू खाते हुए वहां बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए। ये कहा उसको क्या मिलता है, जो पुरुष पान चबाते हुए, तंबाकू खाते हुए इत्यादि कथा सुनता है, उन्हें नरक में यमदूत उसी जीव की विष्ठा उसको खिलवाते हैं, ये फल मिलता है। अर्थात भगवान की कथा में जाए तो मुख को शुद्ध करके, शरीर को शुद्ध करके जाए, और वहां बैठ करके इस प्रकार के चीजों को नहीं खाना चाहिए भैया। और जो लोग ऊंचे आसन पर बैठ करके कथा सुनते हैं, जो भगवान से ऊपर आसन लगा लिए, भगवान से ऊपर आसन लगा लिए और ऊपर आसन लगा करके कथा श्रवण करते हैं, वे जितने 28 नरक है उन सभी नरक यातनाओं को उस जीव को भोगना पड़ता है। ये यहाँ सूत जी महाराज कह रहे हैं। लेकिन इसमें 3 लोगों को छोड़ दिया गया भैया। किसको किसको? बालक, वृद्ध और रोगी। बालक किसको कहा गया? जिसकी आयु 5 वर्ष से कम है, 5 वर्ष 3 वर्ष से कम है, जिसके मन मस्तिष्क में सोचने विचारने की शक्ति नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। उस बालक के लिए वो छूट है, वो कहीं भी बैठ करके कथा सुन सकता है। और वृद्ध है जिसकी आयु 60-70 से ऊपर हो चुकी है, जो वृद्ध हो चुके हैं, जिनका शरीर थक चुका है, वो भी अपने योग्य उचित स्थान देख करके कथा श्रवण करें। इसके बाद रोगी, जिसके शरीर में रोग है, किसी प्रकार की समस्या है, कष्ट है शरीर में, तो वो भी ऊपर आसन लगा करके कथा श्रवण कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। तो तांबूलम, पान खाते हुए कभी भगवान की कथा ना सुने, ये लिखा है यहाँ पुराण में। हम अपने मन की बात नहीं कह रहे। कहाँ छूटते फिर कई जमन के मुंह एको मिनट लेता नहीं रहा, फिर वो खत्म हो, फिर फाड़ी फिर डालते पाउच तुरंत। वैष्णव एक जन महाराज कथा सुनाए वर्गे रहे, महाराज नहीं भाइयों है, दूसर हरे वो सही बात है। अब ओला आदत रही से तंबाकू खाए, तंबाकू रगड़े। राम कथा का है
अब कथा कहा सामने तो नहीं दिखा सके सब लोग, बिना तंबाकू को एको मिनट नहीं रह सके। तो जब माखुर रगड़ना रहा तो ऐसे ऐसे झूल झूल के कथा सुनाए तो सब आदमी मन खुश हो जाए। कथा सुंदर वक्त है भैया, मस्त मस्त होके भगवान के कथल गाथे की कथल बोलते सब खुश। अब उकर बाद समस्या का है, अब रगड़ा गए है तो चुनल उड़ाए लगते से दबा के तब फिर का चालू करे, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। उतना करी सोचता चुना उड़ गए। अब खाना है, बोला अब कैसे करे, खाना है तो फिर नीचे गठियाए, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, बस अब क्या करे फिर तंबाकू अंदर ऐसा वक्ता। तो यहाँ पर सूत जी महाराज ने कहा, तांबूलम भक्षयन्तो ये शृण्वन्ति तामां कथानरा सविष्ठां खाद्यन्ते तानरकेयं किंकराः। तो ऐसे लोग समस्त नरकों की यातनाएं भोगते हैं, इसलिए इन नियमों का पालन करते हुए अपने षड विकारों को लोक चिंताम धनगाराम पुत्र चिंताम विदुरश्च, अर्थात इस लौकिक जगत की चिंता करते हुए कथा में ना बैठे। लौकिक जगत की चिंता क्या, पुत्र की, पत्नी की, परिवार की चिंता यदि मन में लेकर के भगवान की कथा श्रवण करने आओ तो उस कथा श्रवण का लाभ नहीं मिलता। स्वयं शुद्ध जी महाराज कहने लगे, तो इसलिए किसके साथ आना है, श्रद्धा भक्ति समायुक्ता, श्रद्धा और भक्ति समायुक्त करके नान्य कार्ये सुलालसा वाग्यता सुचयोग्रा श्रोतारः पुण्य भागिनः। मन को दूसरे कार्यों से लगा करके केवल श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की कथा श्रवण करें। जो भक्ति रहित होकर के कथा श्रवण करेगा उसको भी कथा श्रवण का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। और किसी भी रूप में हो, वक्ता की निंदा श्रोता के माध्यम से ना हो। यदि ऐसा हुआ तब क्या होता है उसको भी सुनिए। वक्ता की निंदा यदि हो रही है, निंदा अर्थात क्या, किसी के चरित्रों को उसके सामने ना कह करके तीसरे चौथे व्यक्ति के सामने कहना ही निंदा है। यदि आपको समस्या है तो सीधा उससे जाकर के बोल दीजिए जिससे समस्या है, तो वो निंदा नहीं कहलाएगी। वो क्या है, आत्मशोधन हो गया, वो तब स्वयं का शोधन होगा उससे। तो निंदा क्या होगा तब, ये निंदन्ति चवक्तारं कथा चेमां सुपावणिं भवन्ति सुनका भुक्त्वा दुखं जन्म सतं हिते। जो इस शिव महापुराण को कहने वाले वक्ता की निंदा करता है वे 100 जन्मों तक दुख भोग करके कुत्ते की योनि प्राप्त करते हैं, कुत्ते का जन्म पाते हैं। और कथा चल रही है उस मध्य में जो इस प्रकार की निंदा करेगा वो घोर नरक भोगने के बाद गधे का जन्म लेता है, गधे का जन्म लेता है। इस प्रकार से कहा, जो कभी भी परम पवित्र कथा का श्रवण नहीं करते हुए घोर नरक भोगने के पश्चात जंगली सुअर का जन्म वह पाते हैं। और जो दुष्ट कथा के बीच में विघ्न डालते हैं, शुद्ध जी महाराज कहने लगे सौनक आदि 88,000 ऋषिगणों को, तो वे करोड़ों वर्षों तक नरक यातनाओं को भोग करके गांव के सुअर का जन्म पाते हैं। इस प्रकार से कथा के नियम, कथा श्रवण के लिए नियम बताया सौनक आदि ऋषिगणों को भगवान शुद्ध जी महाराज ने। आगे कथा प्रारंभ होती है विद्वेश्वर संहिता के साथ। आद्यत मंगलम जात समान भाव मायं तमी समजरम रामात्मदेवं पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलं संभावे मनसि संकल्पनात्
शंकर अंबिके श्री शाम सदा शिवाय नमः। भगवान शिव की आराधना किए सौनक तथा सूत जी महाराज। उसी समय उस क्षेत्र में कौन पहुंचे? सौनक आदि ऋषिगण यज्ञ कर रहे हैं। व्यास जी लिखते हैं, व्यासवाच धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमणि। जहां गंगा और यमुना का संगम है वो स्थान कौन सा? प्रयाग। प्रयाग नाम क्यों पड़ा इस स्थान का? इस स्थान पर विश्व का प्रथम यज्ञ संपादित हुआ, इसलिए इसको प्रयाग कहा गया। सौनक आदि ऋषिगण किस स्थान पर कर रहे हैं? इसी भारत भूमि के प्रयाग क्षेत्र में। कब की घटना है? कल ही मैंने आपको बताया। कल के दिवस में ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही ब्रह्मा जी ने सतयुग में सृष्टि निर्माण प्रारंभ किया है और सबसे पहले उन्होंने भारत की भूमि को ही बनाया। तो उसी सतयुग में ही, सतयुग के काल में ही शौनक आदि ऋषिगणों ने 88,000 उनके शिष्य मिलकर के यज्ञ कर रहे थे, प्रथम यज्ञ। इसलिए उस स्थान को प्रयाग कह दिया गया। उस स्थान पर महान तेजस्वी जो सूती क्षेत्र से यज्ञ नारायण भगवान होता है, जिसमें अग्नि का सूती क्षेत्र होता है, उस स्थान से एक दिव्य बालक का प्रादुर्भाव हुआ है। उस बालक का नाम सूत रखा गया। सूत जी महाराज जो वेदव्यास जी के परम प्रिय शिष्य हुए और वेदव्यास जी ने समस्त पुराणों और शास्त्रों वेद का उनको ज्ञान प्रदान किया। ये जो सूत जी महाराज हैं अयोनिज हैं। अयोनिज अर्थात उनका किसी माता की योनि से जन्म नहीं हुआ है, किसी माता के गर्भ से उनका जन्म नहीं हुआ। वो तो यज्ञ क्षेत्र से, सूती क्षेत्र से प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम ही सूत जी रख दिया गया। सूत जी उसी क्षेत्र में, प्रयाग क्षेत्र में पहुंचे। सूत जी को देख करके समस्त ऋषि महात्मा तम दृष्ट्वा सूतमायान्तं हर्षिता मुनियस्तदा चेतसा सुप्रसन्नेन पूजां चक्रुर् यथाविधि। सब मुनि सब उत्तम हर्ष से खिल उठे। यज्ञ में ये कथा का संदेश क्या कहता है? हम भी जब कोई यज्ञ करा रहे हैं, बाहर से कोई अतिथि आए तो उसको देख करके बहुत प्रसन्न हो जाना चाहिए। ऐसे मन में नहीं सोचना चाहिए कहाँ कहाँ लागे फेरे देख के, है ना। यज्ञ चल रहा है जहाँ भगवान की चर्चा चल रही है, सर्वेश्वर परमात्मा की चर्चा चल रही है, वहां जो कोई भी आए तो बड़े भाव से उनका स्वागत करना चाहिए। तो उस यज्ञ में सौनक आदि ऋषिगणों ने बड़े प्रेम पूर्वक सूत जी महाराज को सबसे पहले प्रणाम किया, फिर उनको कहा त्वमावदिष्टावसादस्य दर्शनार्थ मिहागतः करुणं किमपि न श्रेयो यथावतान्तुगतमन्दुर्मर्हषि। परम परम सौभाग्य है हम सबका। ये भाव तो सौनक आदि ऋषिगणों का है, हमारा भी भाव यही होना चाहिए। हे महात्मन, परम सौभाग्य है हमारा कि आप हमारे यज्ञ में पधारे हैं, और निश्चित रूप से आप यज्ञ में पधारे हैं तो आप अपना कल्याण करने के लिए नहीं, हमारा ही कल्याण करने के लिए आए हैं। ऐसा यज्ञ के यजमान में, यज्ञकर्ता में जो करा रहे हैं यज्ञ को, उनके हृदय में भाव होना चाहिए। जितने श्रोता आ रहे हैं सब देव स्वरूप हैं, अतिथि स्वरूप हैं। इस भाव को लेकर के सबका स्वागत होना चाहिए। सूत जी महाराज के आने के बाद सौनक आदि ऋषिगणों ने सबसे पहले घोर कलयुग का वर्णन किया। प्राप्ते कलियुगे घोरे नराः पुण्य विवर्जिता दुराचाररताः सर्वे सत्यवार्ता परांगमुखा। हे सूत जी महाराज, हम कलयुग के बारे में सोचते हैं, कलयुग के जीवों के बारे में सोचते हैं तो हमारा मन हृदय व्यथित हो जाता है। क्यों?
क्योंकि कलयुग का जीव क्या हो जाएगा, पुण्य विवर्जिता है, पुण्य विवर्जित हो जाएंगे और सत्य से विमुख हो जाएंगे, सत्य का आचरण कोई नहीं करेगा। कलयुग में प्रत्येक जन बात बात पर झूठ का सहारा लेंगे, सब झूठ बोलेंगे और सदैव दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे। कोई अपनी लाठी लंबी करने में नहीं, अपितु दूसरे की लाठी तोड़ने में ज्यादा विश्वास करेगा, अर्थात दूसरों की निंदा करके उसको गिराना चाहेगा। कोई समाज में यदि प्रतिष्ठित हो रहा है तो उसकी प्रतिष्ठा को गिराना चाहेगा। ये स्थिति आ जाएगी कलयुग में। उसका मन कलयुग के पुरुषों के बारे में बताया, परापवाद निरता परद्रव्याभिलाषिनः परस्त्री सक्त मनसः परहिंसा परायणः। अपने पास चाहे कितना भी धन रहे कलयुगी मनुष्यों के पास, उसकी दृष्टि सदैव दूसरों के धन के ऊपर रहेगी। ये हो रहा है आज। ये सब सूत जी महाराज को वर्णन कर रहे हैं। कौन? सौनक आदि ऋषिगण। कलयुग का व्यक्ति मनुष्य अपनी स्त्री को छोड़ करके पर स्त्रियों की ओर अधिक ध्यान देगा। ये भाव यहाँ पर दिया। इसके बाद कहा कि वह कलयुग का जो जीव रहेगा अपने शरीर को ही आत्मा समझेगा। आत्मा क्या है? अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो उसी प्रकार जीव यह सोच लेता है कि ये जो मेरा शरीर है ये भी अजर है, अमर है, अविनाशी है। ऐसा ही सोच करके जीता है मनुष्य कलयुग का। जब जीता है तो ऐसे जीता है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और जब मरता है तो ऐसे मरता है जैसे कभी उसने जिया ही नहीं। इस प्रकार से हे सूत जी महाराज, कलयुग के जीवों की यह स्थिति रहेगी। और गुरुदेव का क्या हालचाल है? गुरु देवताओं का सम्मान कोई नहीं करेगा। केवल पाप काटने के लिए लोग अपनी गुरु दीक्षा ले लेंगे, कान झुका लेंगे। उसके बाद गुरु कहाँ है, चेला कहाँ है, इसका भी किसी को कोई भान नहीं रहेगा। गुरु के चरणों के प्रति श्रद्धा खत्म हो जाएगी। ये कलयुग का प्रभाव। गुरुदेव द्विजातीना भक्तिहीना कुबुद्धयः अभूजित द्विजाः प्रायः कृपणया बुद्धमुष्टयः। वे गुरु देवता और ब्राह्मण इसके सब के निंदा करने वाले हो जाएंगे कलयुग के मनुष्य। इसी तरह से वर्णों का कार्य भी बदल जाएगा। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र ब्राह्मण के कार्य करने लग जाएंगे, ब्राह्मण शूद्र के कार्य करने लग जाएंगे, क्षत्रिय वैश्य का कर्म करने लग जाएगा, वैश्य भी शूद्र के कार्य करने लग जाएंगे। और यहाँ के वैश्य, कलयुग के वैश्य कैसे रहेंगे? सबको लूटने वाले रहेंगे, मिलावट करने वाले रहेंगे। ऐसा इसमें सूत जी महाराज को बताया सौनक आदि ऋषिगणों। यदि व्यक्ति के पास धन अधिक आ गया तो धन का प्रभाव इतना गलत रहेगा इस कलयुग में कि उस धन से फिर जीवन में अशांति ही अशांति आएगी और मनुष्य कुकर्म में लग जाएगा। अधिक पैसा आया तो अभिमान आएगा, सबसे पहले मद आएगा, अहंकार आएगा, उसके पश्चात फिर अहंकार के बाद बाकी सभी अवगुण भी धीरे धीरे आने लगते हैं। ये षड विकार क्या है? ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ एक परिवार है। ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ परिवार है। जो जीव के अंदर यदि एक भी आ जाए तो अपने बाकी परिवार को वो खींच लेते हैं। ये जतकस 6 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर, सभी एक से बढ़कर एक भैया। लेकिन इन सब की विशेषता ये है कि इसमें एक भी आ जाए तो बाकी 5 को वो अपनी ओर खींचता है और उस जीव के भीतर फिर सब कुछ आ जाता है। तो हे गुरुदेव भगवान, इसीलिए हम आपके पास आए हैं कि आपकी शरण में पड़े हैं। उन कलयुगी मानव के सभी कष्टों को दूर करने का कोई उपाय बताइए, क्योंकि आप ही गुरु हो। और गुरु क्या करता है? कौन है गुरु? गुरु ही तो करुणा का निधान है, करुणा अवतार है। आप ही करुणा करके हमको वो सद्मार्ग प्रशस्त करोगे जिसके माध्यम से हम उन जीवों के भी कष्टों को दूर कर सके। देव भगवान बताइए ऐसी कौन सी कथा है
जिसके श्रवण करने से जीव इन पापों से भी तर करके भगवान को प्राप्त कर ले। तब सूत जी महाराज ने बताया, परिचय प्रदान किया। वेदांत सार सर्वस्व पुराणं चैवमुत्तमं सर्वाघोद्धारकरं परत्र परमार्थदम्। सबसे उत्तम यह शिव महापुराण है जो संपूर्ण वेदांतों का सार है, और वक्ता जो कहने वाला है और श्रोता जो सुनने वाला है, उन सब के समस्त पाप राशियों को नष्ट करके जीव का उद्धार करने वाला है। क्या यह शिव महापुराण कल्की कल्मषी विध्वंसी यस्मिक्षीवयसो परमं विजृप्यते सदा विप्रास्य दुर्वर्ग फलप्रदम। चारों पदार्थ को प्रदान करता है। क्या करना है? शिव महापुराण की कथा को सुनना है, और बाकी सब पुराण तभी तक इस पृथ्वी में गर्जन करते रहेंगे जब तक शिव महापुराण का उदय नहीं हो जाता। ये कहा सूत जी महाराज ने, तावत सर्वाणि पुराणानि, तभी तक सभी पुराण की गर्जना होती रहेगी। प्रगर्जन्ति महीतले, इस पृथ्वी पर यावत् शिव पुराणमहि नोदेशेति जगत्यहो। जब तक ये शिव महापुराण का उदय नहीं हुआ है तभी तक होगा। अभी देखो, पहले अब्बड़ भागवत हो, अब शिव महापुराण ज्यादा होते ना। ये वर्णन सूत जी महाराज लिख दे पहली दिन। शिव महापुराण की महिमा बताई। तावत सर्वाणि सूत्राणि विविदन्ति महीतले, सभी क्षेत्र तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिव महापुराण की उदय नहीं हुआ है। और जो भक्ति पूर्वक इस शिव महापुराण के एक श्लोक या आधे श्लोक को भी सुन लेता है, उसके समस्त पाप ताप उसी क्षण कट जाते हैं। ऐसा भगवान ने कहा सूत जी महाराज ने। और जो इसको सुनता भी नहीं है, सदैव इसकी पूजा करता है, वह भी अश्वमेघ यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। जो शिव महापुराण के समीप से प्रणाम कर ले, जाकर के समीप से केवल प्रणाम कर ले, वो सभी इस संसार के जितने देवी देवता है सबके पूजन का फल वह जीव प्राप्त कर लेता है। ये महिमा बताई पुराण की। और चतुर्दशी तिथि, जिसको आप प्रदोष व्रत कहते हैं, त्रयोदशी चतुर्दशी का, उस तिथि के दिन उपवास करके इस शिव महापुराण को शिव भक्तों के समाज में पाठ करने से क्या होता है? वह व्यक्ति शिव महापुराण के प्रत्येक अक्षर के संख्या के अनुरूप गायत्री के पुरस्चरण का फल प्राप्त कर लेता है। गायत्री मंत्र, दिव्य मंत्र, इसके पुरस्चरण का फल प्राप्त करता है। जितने अक्षर, शब्द नहीं, अक्षर के श्लोकों का वह पाठ करेगा, और अंत में सभी भोगों को प्राप्त करके मोक्ष को भी प्राप्त करता है। इस प्रकार से और चतुर्दशी के दिन जो बेल पेड़ के नीचे, बेल के वृक्ष के नीचे इस संहिता का पाठ करेगा। कौन सी संहिता? इस शिव महापुराण की जो दूसरी संहिता है, रुद्र संहिता, उसका पाठ करेगा, वह साक्षात शिव हो जाता है, साक्षात रुद्र हो जाता है, और सभी देवगण उस जीव की पूजा करते हैं। इतनी महिमा बताई गई। पूर्व काल में भगवान शिव जी ने इस पुराण को लिखा था। सूत जी महाराज कह रहे हैं, पूर्व काल में भगवान शिव जी ने इसको सुनाया था पार्वती माता को। कितने श्लोकों में? 100 करोड़ श्लोकों में। लेकिन कहाँ रखा? रची महेश निज मानस राखा। शिव जी ने समस्त पुराणों को केवल अपने मन में रखा, लिखा नहीं इसको। और उसी पुराण को आगे वेद व्यास जी ने, मेरे गुरुदेव ने बांटा, इसको विभाग किया इसका, और 18 महापुराण के जिसमें यह शिव महापुराण है संक्षिप्त किया इसको। आगे सूत जी महाराज से विनय निवेदन करके शौनक आदि ऋषियों ने कथा के लिए उनसे निवेदन किया है। यह कथा क्या है? कथा क्या है भगवान की? विमल कथा कर किन्हरंभा, विमल कथा कर
उन्नत न साही काम मद दंभा। ये भगवान की जो कथा है, काम को, मद को, दंभ को, सबको नष्ट कर देता है। नसाही, नष्ट कर देना अर्थात उसके बाद वो फिर प्रस्फुटित नहीं हो सकता, अंकुरित नहीं हो सकता, ऐसे नष्ट करता है भगवान की कथा। यह कहा, और विमल कथा है यह तो। और कथा से जीव को क्या प्राप्त होता है? विश्राम प्राप्त होता है। विश्राम क्या? जब जीव इस जगत के भगवान की माया से, माया के चक्करों में घिर घिर करके थक जाता है, तन मन सब उसका थक जाता है, आत्मा थक जाती है, तब भगवान के शरण में जब जाता है, उसकी कथा सुनता है, तो उस थकान से जो आराम दिलाने वाली कोई चीज है, वो क्या है? कथा है। कथा को उठा थाक अर्थात थकान, थकान दूर करना है तो कथा सुनो भगवान के। और विश्राम का मतलब यह भी है, विश्राम करने के पश्चात फिर जीव मन भटकता नहीं है। विश्राम यदि आपने प्राप्त कर लिया तो फिर आपको कुछ और नहीं चाहिए। आदमी कथे ना बड़ थक गए हो गए, करें विश्राम करे बढ़ जात हो, वो विश्राम नहीं भैया, वो आराम है। वो है आराम है, शरीर आराम देता। विश्राम क्या है? विश्राम के बाद तो फिर जीव थके ही ना, अर्थात क्या? इधर उधर भटके ही ना जीव। तो दुख आने पर कभी मन विचलित ना हो, और सुख आ जाए तो हृदय ये मन बकबका ना जाए, इतना उद्वेलित ना हो जाए, उद्रेक ना हो जाए मन कि फिर भगवान के चरणों का आश्रय छोड़ करके फिर उनकी माया में घूम जाए। तो उसी स्थिति को हम विश्राम कहते हैं। भोलेनाथ बाबा ने सर्वप्रथम इस कथा को मां पार्वती को सुनाया है। उसके पश्चात हम जिस भाव को लेकर यहाँ बैठे हैं, नंदीश्वर शिव महापुराण, नंदी महाराज शिलाद पुत्र थे। नंदी महाराज जी साक्षात शिव स्वरूप हो गए। वो नंदी महाराज जी शिलाद ऋषि के पुत्र हुए, साक्षात शिव के स्वरूप हुए, रुद्र स्वरूप हुए। अखंड तपस्या उन्होंने की। इस ग्राम में भी उन नंदी महाराज का ध्यान करके ही, उनका स्मरण करके ही ये कथा आयोजित किया गया है। इसलिए शिव महापुराण का नाम भी नंदीश्वर शिव महापुराण है। आप सभी श्रवण करने बैठे हैं। तो नंदकेश्वर भगवान ने इस कथा के दूसरे वक्ता हैं। पहले वक्ता तो भगवान भोलेनाथ, दूसरे नंदकेश्वर भगवान, तीसरे हैं स्वयं ब्रह्मा जी, जिन्होंने नारद मुनि को यह कथा सुनाई। चौथे नंबर पर है महाराज सूत जी, जिन्होंने शौनक आदि ऋषिगणों को ये कथा श्रवण कराया। तो इन भावों को लेकर के हम सब आगे बढ़ेंगे। आइए एक सुंदर भजन पश्चात भगवान की इस कथा में हम प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की जय। श्याम रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। आइए आप सबको मीठे मीठे ताली के संग भजन की संगति में विराजमान है। यही बात और यही निवेदन आप सबसे रहेगा, शुरुआत से लेकर अंतिम तक एक ही मांग, और वो है भजन के साथ साथ तालियों की बहुत निवेदन में है। कर ले भजन चारों दिनों का तेरा जीवन वो छोड़ के सब कुछ चलेगा है, राम भजन में ही कर जाना है। हाँ, छोड़ के सब कुछ चले जाना है, तुझे राम भजन में ही कर जाना है। ओ मेरे कर ले भजन चारों दिनों का तेरा जीवन शिव के भजन ही करना है, तुझे छोड़ के सब कुछ चले जाना है। हाँ, छोड़ के सब कुछ चले जाना है, तुझे राम भजन में ही कर जाना है।
जैसा तू आया जग में वैसा ही जाएगा, खाली तू आया जग में खाली ही जाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ मेरे कर ले भजन चारों दिनों का तेरा जीवन वो मेरी आएगी आएगी, छोड़ के सब कुछ चले जाना है, तुझे राम भजन में ही कर जाना है, छोड़ के सब कुछ चले जाना है, तुझे राम भजन में ही कर जाना है। शिव शंकर भगवान की जय। कलयुग की पूरी दशा सुनाने के बाद उन्होंने कहा, सौनकादि ऋषिगणों ने, ये प्रश्न हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हमको इसकी आवश्यकता नहीं, लेकिन हमारा हृदय भगवान की कथा के लिए सदैव लालायित रहता है। हे सूत जी महाराज, इसलिए भगवान की कथा कहिए, क्योंकि जो आप कथा कहेंगे वही कलयुग के जीवों को उद्धार करने के लिए एकमात्र सुलभ साधन होगा। तो कलयुग की महिमा भैया, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत श्री निरंजन जी महाराज बहुत सुंदर भाव देते हैं कलयुग का। अरे सिर तुन में अब कलयुग आगे होगे मरे बिहार, अरे होगे मरे बिहार संगी, होगे मरे बिहार। कैसे? अरे पढ़े लिखे वहां जाकर टूट गए और फैशन लगाए में अगवा, अरे मन मतंग है मदिरा पी के और हीरो बन गए भगवा, अरे पैसा में ईमान बेचा गए और चूल्हम चल दिस ज्ञान, सिर तुन में अब कलयुग आगे होगे मरे बिहार, अरे होगे मरे बिहार संगी, होगे मरे बिहार।
घर घर की स्थिति बता रहे हैं। अरे सास बहू माते झगड़ा और बेटा देखे तमाशा, सास बहू माते झगड़ा और बेटा देखे तमाशा, भाई भाई पर बन गए बैरी और टूट गए सुमत के आशा। अरे सरक बरोबर हमर घर हो गए नरक समान और सिर तुन में अब कलयुग आगे हो गए मरे बिहार, हो गए मरे बिहार भैया, हो गए मरे बिहार। इसीलिए क्या करना है, अरे मानस तन कर तब जन बिसरो, जागो देश के वासी, त्याग तपस्या प्रेम धर्म के धरती हमर प्यासी। निरंजन कल कल में बिसरावे और कब करवे गुणगान, सिर तुन में अब कलयुग आगे हो गए मरे बिहार, हो गए मरे बिहार संगी, हो गए मरे बिहार। ये कलयुग की महिमा। लेकिन बाबा क्या कहते हैं गोस्वामी जी, कृत युग समय जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान न रही भव प्राणी, त्रेता विविध यज्ञ नर करही। त्रेता युग था तब क्या करते थे लोग, नाना प्रकार का यज्ञ करते थे, तब भगवान को प्राप्त करते थे। त्रेता विविध यज्ञ कर न रही, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरही। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, भगवान के चरणों की सेवा द्वापर युग में। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपायन दूजा। मनुष्य के तरने का और कोई दूसरा साधन नहीं द्वापर में। लेकिन क्या है कलयुग में, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। यहाँ कुछ नहीं करना है, भगवान के केवल चरित्रों को गाना है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नरे पावहि भव थाहा। इस भव सागर से थाह पाने के लिए, पार होने के लिए केवल भगवान के गुणों को, गुण समूहों का गान करो, उनकी लीलाओं को, चरित्रों को गान करो। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। तो शौनक आदि ऋषिगण यहाँ की वस्तु स्थिति को बताए इस प्रकार से होगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि इस कलयुग के समान कोई दूसरा प्रिय मुझे युग नहीं है, और यहाँ मुझे मेरे चरणों की सेवा नहीं चाहिए, मेरे लिए यज्ञ करो यह भी आवश्यक नहीं है। केवल क्या करना है, भगवान के गान करना है, गुण समूहों का गान, भगवान की कथा श्रवण करें। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। बिना प्रयास के, केवल भगवान के नाम को गाने से जीव बिना प्रयास के तर जाता है। ये स्वयं कौन कह रहे हैं, भोले बाबा मां पार्वती को कह रहे हैं। इतनी महिमा है कलयुग की। और कलयुग के बारे में आपने अभी पुनः सारी वर्णन तो सुन लिया, कैसे कैसे यहाँ दृश्य परिलक्षित होंगे, और सभी दृश्य अभी दिख भी रहे हैं। आगे सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषिगणों ने साध्य साधन आदि विषय प्रश्न पूछा है। इत्याकर्णं वचः सौतं प्राजुस्ते परमर्षयः, वेदांत सार सर्वस्वं पुराणं श्रावयाद भूतम। वेदांतों के जो सार है, सर्वस्वरूप भगवान परमात्मा शिव जो अनादि देव हैं, अर्थात
उनको प्रकट करने वाला, उनको जन्म देने वाला कोई नहीं है इस संसार में, इसलिए वो अनादि देव कहलाते हैं। उस परमात्मा शिव के चरित्रों से युक्त यह शिव महापुराण है, इसको आप लोग श्रवण करिए। सूत जी महाराज के इन वचनों को सुन करके शौनक आदि ऋषिगण परम प्रसन्न है। आप लोग वेद के सारभूत पुराण को सुनो। अब आगे ब्रह्मा जी की वाणी लिखी गई। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यस्माद् सर्वमिदं ब्रह्म विष्णु रुद्रेन्द्र पूर्वकम्। जहां से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है, मन और वाणी जहां तक पहुंच नहीं पाती लौट आती है, जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त वह संपूर्ण जगत समस्त भूतों और इंद्रियों के साथ जो पहले सबसे सर्वप्रथम प्रकट हुए, ऐसे भूत भावन भगवान भोलेनाथ के उत्तम चरित्रों से युक्त यह वाणी है। किसको कह रहे हैं? नारद जी को। इन यज्ञपति भगवान स्वयं साक्षात यज्ञ नारायण ये शिव ही हैं, और इन यज्ञपति शिव की कृपा से ही विद्या के सारभूत साधन साध्य को श्रवण करिए। मुनिगण बोले ये साध्य क्या है और ये साधन क्या है? साध्य क्या है, साधन क्या है? साधन क्रिया है, साध्य वो प्रतिफल है जिसको प्राप्त करने के लिए साधक परिश्रम करता है, साधना करता है। तो वो साध्य क्या हुआ? जैसे बेलौदी से जाना है मोखा, अब मोखा जाना है तो चल तो भैया मोखा जाबो, तो मोखा जाबो लेकिन कामे जाबो, साधन नहीं है मोखा जाए के कथे नहीं, इसमें साधन का हो गया गाड़ी मोटर है। तो वैसी परम साध्य क्या है? ये भगवान शिव जी ही परम साध्य हैं सभी जीवों के लिए, और उस साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन आवश्यक है। तो साधन क्या है? यदि कोई साधक साधन करना चाहता है तो भगवान शिव को साधने का, साध्य करने का साधन क्या है? इस साधन की महिमा को बताया। मननम कीदृशं ब्रह्म श्रवणं चापि कीदृशं कीर्तनं वा कथं तस्य कीर्तयेत् तद्यथायथम्। भगवत प्राप्ति का साधन केवल तीन सूत जी महाराज ने कहा, मननम, श्रवणम और कीर्तनम। इसमें श्रवण को पहले बताए। श्रवण क्या है? जो आप कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, भगवान की कथा आप सभी श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। भगवान के चरित्रों को, भगवान की भक्ति यदि हृदय में प्रकट करना है तो दो मार्ग है उसके। दो मार्ग कौन कौन से? इन इंद्रियों के माध्यम से। ये श्रवण इंद्रियां हैं, ये कान है। इन श्रवण इंद्रियों के माध्यम से भगवान की कथा जब हृदय में प्रवेश होगी तब भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। और दूसरा है ये चक्षु, ये नेत्र। नेत्रों के माध्यम से जब हम भगवान के स्वरूप को देखते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं तो वैराग्य होता है ना, केवल भगवान का स्वरूप देख करके। तो ये जो चक्षु है और ये जो श्रवण इंद्रियां हैं, इन्हीं दोनों इंद्रियों के माध्यम से भक्ति अंदर प्रवेश करती है। अब भक्ति का जब प्रवेश हो गया, हमने भगवान की कथा सुनी, भगवान की कथा सुन करके भगवान के चरणों में हमारा मन लगा, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ी। लेकिन श्रद्धा के बाद अब उसको स्थिर रखना है, श्रद्धा को, है ना। अभी भाव भजन चला थे 7 दिन तक चल ही, 7 दिन बाद भुला जब भगवान की कथा का भगवान का तेला फिर लग जब भी। तो उसके लिए बताया दूसरा साधन है मनन। श्रवण के बाद अगला साधन होता है मनन, अर्थात जो श्रवण किया है उसको दिन रात अपने मन में स्मरण करते रहो कि भगवान कहां पर कौन सा चरित्र का पालन किए, अनुपालन किए, कौन सी लीला भगवान किए हैं। भगवान की लीला क्या होती है? प्रभु की लीला अनुकरणी नहीं है, अनुसरणी है। देखिए नाना प्रकार कलयुगी मन के है, अक्का पापी हो गए, देवी देवता घलोक नहीं छोड़े। ऐसे ऐसे भगवान के फोटो बनाते शिव जी के, वो चिलम खींचा थे भगवान, ऐसे फोटो आते ना शिव जी के, आप देखे हो। ऐसा तो वर्णन हमको इसमें नहीं मिला।
पुराण में भी नहीं मिला ये वर्णन। लेकिन मनुष्य अपने लाभ के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान को भी बदनाम कर देता है। वो फूका थे गांजल, खींचा थे, बम बम भोले कहा था, भोले बाबा प्रसाद लेन तो भोले बाबा प्रसाद वही भर थोड़ी प्रसाद है। भोले बाबा काल गोट लगलग पियरी से एक 8 सल्फास के गोली लेके दिखा तब मानते भोले बाबा भक्त है नहीं। भगवान के लीला ला यदि अनुकरण करना है सबोल करो ना भाई। तो जे अपन योग्य रहे तेला अनुकरण कर लेते मनुष्य है, और जे नहीं हो पाए तेला वो भगवान चमत्कार करे कह दी। तो इस प्रकार तो भगवान के लीलाओं को पहले मन में स्मरण करना चाहिए, और मन में स्मरण करने के पश्चात और क्या करना है, भगवान का कीर्तन करना है, भगवान के गुणों को गाना है, उनके नामों का संकीर्तन करना है। नाम संकीर्तन के बिना इस संसार से तरने का और कोई दूसरा साधन नहीं कलयुग में। राम गुण गावे नहीं आए करके, शिव गुण गाए नहीं आए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। तो सीता राम राम राम, 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राम राम राम, राधे श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। ओ राम गुण गावे नहीं आए करके, कृष्ण गुण गाए नहीं आए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। तो सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। बचपन में तूने लाड लड़ायो, बचपन में तूने लाड लड़ायो, मात पिता संग लाड लड़ायो, मात पिता संग लाड लड़ायो, समय गवायो खेल खाए करके, समय गवायो यम से कहोगे क्या जाए करके। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। उसके बाद क्या की है, बचपन के बाद है जवानी। जवानी कैसे बीतती है, तरुण भयो तिरिया संग नाचो, तरुण भयो तिरिया
नाचो, नट मरकट जो निस दिन नाचो, नट मरकट जो निस दिन नाचो। माया में नहीं रे, माया में नहीं रे, भरी माया करके हमसे कहोगे क्या जाए करके। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम। बीत बुढ़ापा आयो, जीवन बीत बुढ़ापा आयो, जीवन बीत बुढ़ापा आयो, जीवन बीत बुढ़ापा आयो। इंद्रियां सब ही शिथिल हो जायो, इंद्रियां सब ही शिथिल हो जायो। तब रोओगे पछताए करके, तब रोओगे पछताए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। तो सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम, 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम। तो ये भगवान का नाम कीर्तन, कीर्तन की महिमा को बताया। करो तुम सुधर जाओगे, कीर्तन ही एक साधन सुधरने का। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। पाके हरि रस का प्रेम तुम अमर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। ये भगवान का नाम कीर्तन। श्रीमद् भागवत महापुराण 12 स्कंध का अंतिम श्लोक है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिम परम। केवल भगवान के मंदिर में जाकर के प्रणाम कर लोगे, इससे दुख का निवृत्ति नहीं होगा। क्या करना है? नाम संकीर्तनम यस्य, उनका नाम कीर्तन करना पड़ेगा। भगवान के नाम को जब तक मुख में लाओगे नहीं, ताली बजा करके गाओगे नहीं, तब तक भगवान कृपा करने वाले नहीं हैं। और नाम को ही साधन बताया इस कलयुग में, तो नाम के अलावा और कोई दूजा साधन नहीं है। तो साध्य और साधन विषय प्रश्न में श्री सूत जी महाराज ने वर्णन किया
कि ये मनन, कीर्तन और श्रवण यही तीनों साधन है। आगे सूत जी महाराज से प्रश्न शौनक आदि ऋषि उन्होंने पूछा, श्रवणादि त्रयं सूत मुक्त्युपायस्वतयेतः श्रवणादित्रिके असक्तः किम कृत्वा मुच्यते जनाः। सूत जी महाराज से कहने लगे, शौनक ऋषिगण, हे महात्मन, हे महाराज, आप कह रहे हो भगवान शिव को प्राप्त करने का साधन क्या है? श्रवण है, कीर्तन है और मनन है। लेकिन कई झलक भगवान की कथा झलक नहीं सुहाए, वो तो जाग नहीं बैठ सके कथा में, और बैठी तो 10 मिनट बाद फिर वो बिंदु पिशाच बरोबर फिर है कूदी, फिर वहां कूदी, ऐसे आई बैठी, फिर उठ के भाग जाही, फिर थोड़ा देर में आ जाही, फिर अस्कताही, फिर भाग जाही, ऐसे मन हो गए। तो जिस जीव को भगवान की कथा भी नहीं सुहाती, उस श्रवण नहीं कर सकता, और उसके बाद भगवान की कथा श्रवण तो नहीं कर सकता, भगवान का कीर्तन भी नहीं कर सकता, भगवान के नाम को गा भी नहीं सकता। अब जब ये दोनों साधन नहीं हो पा रहे हैं तो मनन तो बहुत दूर की बात है। मन में तो वही आएगा जो हम देखेंगे, जो हम सुनेंगे, जो हम बोलेंगे, वही मन में आएगा, उसी का विचार होगा। तो जिसके द्वारा ये तीनों साधन नहीं हो पा रहे, उसको क्या करना चाहिए? तब उसका साधन सुने। भगवान शिव को प्राप्त करने का, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का तीसरा साधन ये कीर्तन है, श्रवण, मनन और कीर्तन। तो ये तीनों साधन जिससे नहीं हो पा रहा, जो नहीं सुन सकते भगवान की कथा, सुहावे नहीं करे हो ना, बहुकाल करिए सत्संगा, अपर दिन का सत्संग करवे तब भगवान को चरित्र सुहाथे। तो जो सत्संग ही नहीं किया है कभी अपने जीवन में, जानता ही नहीं भक्ति को, श्रद्धा को, भाव को, तो वो कैसे भगवान के चरणों में मन लगाए, भगवान की कथा में मन लगाए? उनको क्या करना चाहिए? श्रवणादित्रिक के शक्तो लिंगम वेरम च शंकरम संस्थाप्य नित्यमभरच्च तरेत संसार सागरम। अब उस जीव को यदि संसार सागर से तरना है, तैर करके भगवान शिव के लोक को प्राप्त करना है, तो वो जो ये तीनों साधन नहीं कर पा रहा है, उसके लिए है भगवान के लिंग और वेर का पूजन। वेर अर्थात मूर्ति। संसार में जितने भी देवी देवता हैं, सबका वेर पूजन ही होता है, सबके साकार मूर्ति रहती है। साकार मूर्ति को देख करके हम जान जाते हैं ये धनुष धारण किए हुए भगवान रामचंद्र जी हैं, ये मुरली धारण किए हुए भगवान कृष्णचंद्र जी हैं, शेर पर सवारी है माता की तो दुर्गा है, गधे पर सवारी है तो शीतला माता है, सब हम जान जाते हैं देख करके। लेकिन केवल एकमात्र भगवान शिव जी ही ऐसे हैं जिनके लिंग की पूजन होती है। लिंग की पूजन, इसके महत्व को बताया। सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनक, जो श्रवण, कीर्तन, मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में नहीं लग पाता, जिसके मन में इनके प्रति श्रद्धा नहीं है इन तीनों साधनों के प्रति, तो वो क्या करे? भगवान शिव के लिंग और मूर्ति की पूजन करे, उसकी स्थापना करके नित्य उसको जल चढ़ा करके बिल्व पत्र के माध्यम से पंचोपचार पूजन करके, षोडशोपचार पूजन करके, जैसा उपचार यथाशक्ति पूजन, यथाशक्ति उस जीव को उस पूजन को करना चाहिए। अपि द्रव्यं वहे देव यथा बलम वंचयन अर्पये लिंग वीरार्थमचर्येदपि संतमम्। यद्यपि यदि भगवान शिव की मंदिर प्रतिष्ठा हो रही है तो वहां भगवान शिव के दोनों मूर्ति को रखना चाहिए। कहा दोनों मूर्ति अर्थात वेर मूर्ति, अर्थात उनका स्वरूप है, जो भगवान शिव जी का जो स्वरूप है, साकार मूर्ति है, वो मूर्ति भी वहां विद्यमान रहे और साथ में शिवलिंग भी विद्यमान रहे, दोनों मूर्ति रहना चाहिए। लेकिन यदि किसी मंदिर में केवल
उनके शकल रूप की मूर्ति है, बेर मूर्ति है और लिंग नहीं है, तो वहां पूजन करने से भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते। आपका पूजन पूर्ण नहीं माना जाएगा, सफल नहीं माना जाएगा। यहाँ सूत जी महाराज ने कहा अपितु यदि केवल लिंग की पूजन हो जाए भगवान शिव जी की, तो शिव जी परम प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ लिंग पूजन के महत्व को अधिक बताया, श्रेष्ठ बताया, लेकिन कहा भी कि मंदिर निर्माण जब करो, प्रतिष्ठा करो, तो दोनों स्वरूप को रखो, भगवान के पूरे परिवार को रखना चाहिए वहां तो। लेकिन शिव जी के शिवलिंग की स्थापना परम आवश्यक है, छल न करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार। अर्थात यदि हमारा सामर्थ्य है, हमारी शक्ति है, तो छल न करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाए और शिवलिंग, शिव मूर्ति की सेवा में हमको वह सेवा समर्पित कर देना चाहिए। और इसके साथ ही निरंतर उस शिवलिंग की मूर्ति पूजा करनी चाहिए। आगे शिवरात्रि पर्व के उस समस्त पूजन का फल एक ही दिन में जीव को प्राप्त हो जाता है। इतनी महिमा कही उस शिवरात्रि पर्व की। और आगे बताया, तब ऋषिगणों ने प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों है, ये क्यों ऐसा हुआ, भगवान भोलेनाथ का ही लिंग पूजन क्यों किया जाता है और बाकी देवों का तो स्वरूप साकार मूर्ति पूजन होता है, लेकिन केवल भोलेनाथ ही ऐसे क्यों है जिनका वेर मात्रे सर्वत्र पूज्यन्ते देवतागणा लिंगे वेरे च सर्वत्र कथं संपूज्यते शिवः। भगवान शिव को ही लिंग स्वरूप में क्यों पूजते हैं, महत्व आप हमें बताइए। तब सूत जी महाराज ने जो कहा है उसको श्रवण करिए। अहो मुनीश्वर पुण्यम प्रश्नमें तद महाद्भुतम। आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। आप जो प्रश्न कर रहे हो कि भगवान शिव जी शिवलिंग पूजन से प्रसन्न क्यों होते हैं, अपने साकार मूर्ति के पूजन से उतने प्रसन्न क्यों नहीं होते, ये प्रश्न आपका उत्तम है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देने में मैं असमर्थ हूँ। क्यों? अब जैसे भैया मुलक का साग मीठा थे तेल नहीं बता सकता है, नहीं दूसरा पूछू तो कैसे बताही। कते कते साग हम मूल मीठा थे, और साग में कतका मिर्च रहना चाहिए, कतका हल्दी रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, नमक कतका खातो, अब कतका मूल स्वादिष्ट लगते तेल नहीं जान बोला कोई भी दूसरा व्यक्ति पूछू तो नहीं बता सके। तो सूत जी महाराज ने भी यही बात कहा कि उत्तम प्रश्न कर रहे हैं आप लोग कि भगवान शिव जी लिंग पूजन से अधिक क्यों प्रसन्न होते हैं और उनकी लिंग पूजन क्यों की जाती है। तो इसका उत्तर देने में मैं सामर्थ्यवान नहीं हूं, इसका उत्तर स्वयं महादेव ने दिया है। उस महादेव के उत्तर को ही आप लोग श्रवण करिए। रूपित्वान सकलस्तवस्मात् सकल निष्कल है, मेरा सकल और निष्कल दोष रूप निष्कलात्वा निराकारं लिंगं तस्य समागमत सकलत्वा तथा वेरं सकारं तस्य संगतम् सकलाकल रूपत्वा ब्रह्म शुद्धा भगवान शिव ने जो कहा है उसको ध्यान से श्रवण करो। और मैंने उनकी वाणी को वेदव्यास जी के मुख से सुना है कि रूपवान होने के कारण उन्हें सकल स्वरूप मूर्ति में पूजा जाता है, और वे सकल और निष्कल दोनों हैं, क्योंकि शिव जी कौन है, ब्रह्मांड के स्वरूप है। तो जैसे इस ब्रह्मांड का जैसे स्वरूप है, उसी स्वरूप में लिंग स्वरूप में भगवान शिव को पूजा जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड का स्वरूप साक्षात शिव जी है। वेदः शिवः शिवः वेदो वेदो साक्षात नारायण। यहाँ पर भगवान कहा ये समस्त जितना ब्रह्मांड है उसका स्वरूप ही भगवान भोलेनाथ है, और ये ब्रह्मांड उसी लिंग के स्वरूप में है। इसलिए उस लिंग की पूजन से, मैंने पहले ही बताया आपको
लिंग की क्या कहें, ये शिव महापुराण साक्षात कल्प वृक्ष है। इनको समीप में आकर के प्रणाम कर लेने से ही क्या हो जाता है, आगे महिमा, पिछली महिमा में आपने श्रवण किया, इसको आपने प्रणाम कर लिया, इनका नमस्कार कर लिया, तो इस संसार के जितने देवी देवता हैं सभी देवी देवताओं की प्रसन्नता का वो कार्य हो जाता है। अर्थात सबकी प्रसन्नता के लिए एकमात्र इनका प्रणाम करने से सभी देव प्रसन्न हैं। तो क्यों प्रसन्न है, क्योंकि ब्रह्मांड के स्वरूप भूत भावन भगवान भोलेनाथ। यही कारण है कि सब लोग लिंग और मूर्ति दोनों की पूजन करते हैं, लेकिन शिव से भिन्न जो देवता है वो साक्षात ब्रह्म नहीं है। शिव से भिन्न जितने भी देवी देवता हैं वो साक्षात ब्रह्म नहीं है, लेकिन शिव जी स्वयं ब्रह्म ही है। इसीलिए स्वयं श्रुति का स्वरूप भी उनको कहा गया, वेद का स्वरूप भी उनको कहा गया, और उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। केवल निराकार लिंग ही उपलब्ध नहीं होता, साकार रूप में भी हम उनको पूजते हैं, क्योंकि उनका रूप बड़ा सुंदर है। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम। कैसा है सर? कर्पूर गौरम, कर्पूर की तरह गौरी गोरे भगवान हमारे भोलेनाथ अपने कंठ में भुजंग का हार धारण किए हुए हैं, हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं। इस प्रकार से उनका सुंदर स्वरूप है, इसलिए उस स्वरूप का तो पूजन अर्चन किया ही जाता है। लेकिन चूंकि वो साक्षात परब्रह्म है, इसलिए भगवान शिव जी के लिंग पूजन की महिमा बताई गई। और आगे मंत्र की महिमा में प्रणव को भी भगवान का साक्षात स्वरूप कहा गया, जो हम आरती गाते हैं। और आगे की कथा में आपको वर्णन मिलेगा, भगवान शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु जी को भी अपने से भेद नहीं माना, विष्णु जी को भी अपना साक्षात स्वरूप माना। उन्होंने कहा कि जो इनकी पूजा कर लिया समझो मेरी पूजा कर हो गई, और जो मेरी पूजा कर लिया समझो इनकी पूजा हो गई। अर्थात हरि और हर में कोई भिन्नता नहीं है। तो इन दोनों के पूजन से एक दूसरे की प्रसन्नता जुड़ी हुई है। हरि और हर, भगवान शिव और भगवान विष्णु, और ब्रह्मा जी को भी वही स्थान दिया। इसलिए तो हम लोग आरती में गाते हैं, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। एकानन कौन है? एक सिरधारी कौन है? भगवान विष्णु। और चतुरानन कौन? भगवान ब्रह्मा जी। पंचानन कौन? स्वयं भगवान पशुपतिनाथ शिव जी, पंचमुख वाले। ये आर्थिक जत का पद देख लो, सबो पद में आपला ये तीनों देवता का आराधना है, केवल शिव जी की आराधना नहीं है ये, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की। इसलिए भगवान शिव ने कहा ये दोनों मुझसे भिन्न नहीं है, और जो मेरी आराधना करेगा और इनसे भेद रखेगा तो उनका फिर कभी कल्याण होने वाला नहीं है। जो मेरी सेवा में है इनकी सेवा में भी रहो। और ओमकार को, प्रणव को अक्षर ब्रह्म माना गया, शब्द ब्रह्म कहा गया। ओमकार इसका जप, इसकी महत्ता को प्रतिपादित किया है सूत जी महाराज ने, किनके माध्यम से? भगवान शिव जी के वचनों के माध्यम से। इस प्रकार से नाना प्रकार से अपने लिंग पूजन के महत्व को शिव जी ने समझाया है। इसको विस्तृत रूप में हम आगे और श्रवण करेंगे। ये शिवलिंग कहाँ से उत्पत्ति हुई, ये शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ, इसकी कथा को हम सुनेंगे। बड़े ध्यान से आप सभी श्रवण करिएगा। आइए बड़े प्रेम भाव से एक बार भगवान का भजन कर लें, पश्चात फिर आगे की कथा श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की जय। आवाज थोड़ा बढ़ा। श्याम रामचंद्र की जय बुलाओ हो। भीड़ बहुत अच्छा है, भगवान भूत भवन भोलेनाथ के भक्त मत की कमी नहीं। शिव भक्तों का हुजूम लगा हुआ, तांडा लगा हुआ है। निवेदन चाहेंगे कि आप सभी अपने दोनों हाथ उठाएं और एक बार बड़े प्रेम से जयकारा लगाएं। सब जितना जन बैठे हैं पर हाथ उठाओ, निवेदन, और सब बढ़िया जयकारा लगाएंगे।
प्रेम से बोलो भूत भावन भोलेनाथ भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब ऐसे हाथ उठा के बढ़िया झूमना है। जब आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव प्रदीप मिश्र जी की शिव समान दाता नहीं वो है विपद विदान लज्जा सब पीरा बड़े प्रेम भाव से ताली बजाते हुए कहना है कैसे। कैलाश के निवासी नम बार बार हो नम बार बार हो आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नम बार बार हो नम बार बार हो आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नम बार बार हो नम बार बार हो आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार दो। आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी करके ताली बजाइए। श्री राधे भक्तों को कभी शिव जी ने रास्ता दिया मांगा गया वही चले जाते दिया। भक्तों को कभी शिव जी ने रास्ता दिया मांगा वही वरदान दे दिया। भक्तों को कभी शिव जी ने रास्ता दिया मांगा वही वरदान दे दिया। भक्तों को कभी शिव जी ने रास्ता दिया मांगा वही वरदान दे दिया। बड़ा होते न जाएगा बड़ा है तेरा जाएगा बड़ा नकार दो बड़ा नकार दो। आयो शरण तिहारे प्रभु तार आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नम बार बार हो नम बार बार हो आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार दो। आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी क्या करो मैं रातों में झेलता जब भी भभूत में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मैं रातों में झेलता जब भी भभूत में है खजाना कुबेर का। जब भी भभूत में है खजाना कुबेर का। घर घर का है घर का द्वार द्वार ओमकार दो प्रभु ओमकार दो। आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार दो। आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नम बार बार हो नम बार बार हो आयो शरण
गाओ ना वो। आयो शरण तिहारे प्रभु, थोड़ा जमदा रहा और जोर से। आयो शरण तिहारे प्रभु, कैलाश के निवासी नम बार बार हो। गाओ नम बार बार हो। अब दम दम ताली बजाते हुए आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार दो। आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नम बार बार हो, नम बार बार हो। आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार दो। 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 प्रेम से बोलो भोले भगवान भोलेनाथ भगवान की